परम प्रधान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। तो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। जब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा, उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के उस सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका पहला वचन हमें बताता है कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर को प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। जो तीसरा पहर होता है पूरे दिन का, उस पहर के समय में वो परमेश्वर के मंदिर में जा रहे थे जहाँ पे वो प्रार्थना करते थे। और दूसरा वचन कहता, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। वो लंगड़ा कोई एक्सीडेंट होके नहीं हुआ था, उसको किसी ने चोट नहीं मारी थी कि वो लंगड़ा हो गया था। वो था जन्म का लंगड़ा। मेरे प्रियो, किसी को चोट लग जाती है, किसी की टांग टूट जाती है, तो उसको प्लास्टर करके डॉक्टर उसको ठीक करके उसको चलाने के लिए उसको तैयारी कर सकता है, उसको ठीक कर सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर कोई जन्म का लंगड़ा होता है तो वो नामुमकिन सा काम होता है ठीक होने का। बहुत कम % चांस होते हैं कि वो ठीक हो जाए। लेकिन और क्या हो रहा था कि और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता था, एक द्वार था जिसका नाम सुंदर था, और उस द्वार पर उसको बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगने लग जाए। क्योंकि वह लंगड़ा था तो लोग पकड़ के उसको उठा देते थे, मतलब उसको उठा के उस मंदिर के उस जगह पर बिठा देते थे जहाँ पर ज़्यादातर लोग आते जाते थे। और जो भी उसको देखता था वो उनकी तरफ देखता और वो उस लंगड़े को देखकर उसे कुछ न कुछ दान में दे देते थे, भीख मांगते थे, भीख में कुछ न कुछ उसको दे देते थे। तीसरा वचन कहता, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, उस भिखारी ने किनको देखा? उस भिखारी ने पतरस को और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा तो उनसे भीख मांगने लग गया। क्या करने लग गया? भीख मांगने लग गया। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। किसने कहा? पतरस ने और यूहन्ना ने उस भिखारी को देखा, उस लंगड़े भिखारी को, और कहा कि तू हमारी ओर देख। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। वो भिखारी, उसने सोचा कि भाई इन्होंने मेरे को ये बोला है कि तू हमारी ओर देख, तो उसने सोचा कि ये तो कुछ बहुत ही बड़ी चीज, कुछ ज्यादा दान या कुछ भीख मुझे ज्यादा देगा। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। हालेलुया। मेरे प्रियो, पतरस ने क्या कहा? पतरस ने उस भिखारी को कहा कि देख, मेरे पास चांदी भी नहीं है, मेरे पास सोना भी नहीं है कि मैं तुझे दूं, लेकिन मेरे पास एक चीज है जो मुझे मिली है, तो मैं वही तुझे देता हूँ। ना ही उसके मैं तुझसे पैसे लेता हूँ और ना ही उसके लिए मैं तुझसे कोई आशा रखता हूँ, लेकिन हाँ, जो मेरे को फ्री में मिली है मैं उसको तुझे फ्री में ही देता हूँ। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। उसने कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। एक भिखारी को, वो भिखारी किस वजह से था? क्योंकि वो एक लंगड़ा था, कुछ काम नहीं कर पाता था, चल फिर नहीं सकता था।
तो परमेश्वर के दास ने उसको वो चीज़ दे दी कि वो सारी ज़िंदगी काम करके उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा यही काम करता है, वो हमें एक बार दे के और दोबारा फिर उसी पोजीशन पे लाके नहीं छोड़ता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर वो चीज़ें हमें देता है, वो आशीषें हमें देता है जो आशीषें ज़िंदगी भर के लिए होती हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने एक काम दे दिया, एक आशीष दे दिया आपको और वो कुछ दिन के बाद अपने आप खत्म हो जाएगी और फिर आप वही पोजीशन पे आ जाओगे। नहीं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर देता है, सच्ची आशीष होती है, तो परमेश्वर आपको भरपूरी की देता है। ये नहीं है कि अभी आज दी और कल खत्म हो जाएगी। तो परमेश्वर के दास ने उसको बोला कि तू यीशु मसीह के नाम से चल और फिर। 7वें वचन में फिर क्या होता है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है। प्रार्थना करने के बाद आपने उसको उठाना भी है, उसको कुछ हिम्मत देनी है, उसको हौसला देना है। प्रार्थना करने के बाद आप उसको हौसला दो। तो उसने क्या किया, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठा दिया और वो उठ गया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। मेरे प्रियो, पतरस को भरोसा था कि मैं यीशु मसीह के नाम से अगर इसको कुछ बोल रहा हूँ तो यीशु मसीह उस काम को पूरा करेगा, उस बात को पूरा करेगा। और उसके विश्वास के कारण और उस भिखारी के विश्वास के कारण वो भिखारी के पैरों में बल आ गया, उसके टखनों में बल आ गया और वो तुरंत खड़ा हो गया। और 8वें वचन में कहता, और वह उछल कर खड़ा हो गया। कैसे खड़ा हो गया? उछल कर। जब उसके पैरों में बल आया, परमेश्वर के सामर्थ्य से उसके ऊपर जब बल आया, तो वो उठ कर उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। जहाँ तक वो पहले कभी नहीं जा पाता था, क्योंकि वो लंगड़ा था और लोग उसको भीख मांगने के लिए एक द्वार पे बिठा देते थे और मंदिर में वो अंदर नहीं जाता था। तो परमेश्वर की ऐसी सामर्थ उसके ऊपर आई कि वो परमेश्वर के दास पतरस ने उसको कहा कि तू यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। और उसी समय वो खड़ा हो गया। परमेश्वर ने उसको छुआ और फिर वो क्या करने लग गया, उछलने लगा, कूदने लगा, नाचने लगा, क्योंकि उसके पैरों में एक नया बल आ चुका था और एक हौसला उसके साथ था। तो वो कूदता हुआ परमेश्वर के मंदिर में स्तुति करने के लिए उनके साथ चलने लगा। 9वें वचन में कहता, सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत ही अचंभित और चकित हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, चमत्कार करना परमेश्वर का दाएं हाथ का काम है। मैजिक दिखाना, जादू करना और चमत्कार दिखाना परमेश्वर ये तो चुटकियों में कर देता है। ये तो उसके नाम से ही हो जाते हैं। देखो, उसने कोई जादू नहीं किया, कोई मंत्र नहीं बोला, कोई झाड़ फूंक नहीं की, कोई पैसा नहीं लिया, ना ही कुछ दिया। उसने सिर्फ ये बोला कि यीशु मसीह के नाम से चल और फिर। जब यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ आप किसी को बोलते हो कि चल और फिर, तो देखो वो जन्म का लंगड़ा था, कोई टांग नहीं टूटी थी उसकी गिर के पड़ के। तो मेरे प्रियो, जन्म का लंगड़ा वो होता है जो नामुमकिन काम होते हैं। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने लिए या किसी और के लिए प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर उस काम को करता है और उसमें कोई भी कमी नहीं होती। वो कुछ दिन के लिए नहीं होता, वो भरपूरी का होता है। जो आशीष, जो प्रार्थना आपने की है और जो आशीष परमेश्वर देता है, वो आशीष भरपूरी की होती है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर जो दान देता है, जो दया करता है, तो वो ऐसे ही नहीं रहता है कि भाई आपको कुछ देर के लिए दे दी। नहीं, यीशु मसीह को उसने कुर्बान किया आप सब के लिए क्रूस के ऊपर, तो वो कुछ देर के लिए नहीं था। आपके जन्म और जन्म के पाप धुल गए यीशु मसीह के लहू से। आप आगे जितने पाप करोगे वो भी आपके यीशु मसीह के लहू से धुल जाएंगे। और पिछले जो पाप आपने किए हैं वो सारे यीशु मसीह ने लहू से धो दिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही है जो सच्चा छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाते हैं, आइए मिलकर दुआ करते हैं। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपकी फसलों में, आपके पशुओं में, और जो भी आप काम करते हो, जो कुछ भी आपकी इच्छाएं हैं परमेश्वर से और जो विश्वास के साथ आप परमेश्वर से मांगते हो, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आपकी सारी इच्छाएं, सारी प्रार्थनाएं, तो वो यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए।
प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि हम सबको तू हर रोज़ मौका देता है कि हम तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में बैठ पाते हैं। खुदावन यीशु, हमारा उठना बैठना परमेश्वर तुझे भाता है, और जब भी हम परमेश्वर तेरे वचन से बात करते हैं तो पिता हमें बहुत हौसला मिलता है, क्योंकि आज भी तेरे वचन से परमेश्वर हमने बहुत अच्छी बात सीखी कि पिता कि जब भी हम प्रार्थना करें तो विश्वास के साथ प्रार्थना करें और एक अधिकार के साथ प्रार्थना करें कि हाँ परमेश्वर, इस दुष्ट का मेरे जीवन पे कोई अधिकार नहीं है, इस बीमारी का मेरे जीवन में कोई भी अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के नाम से मैं इस दुष्ट को अपने घर से, अपने परिवार से, अपने शरीर से बाहर निकालता हूँ। तो मेरे प्रियो, वो अधिकार जो विश्वास के साथ आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोला है वो 100% परमेश्वर पूरा होता है। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जब एक जन्म का लंगड़ा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से चल फिर सकता है तो मेरे प्रियो, हमारे दुख और तकलीफें, हमारी दिक्कतें तो बहुत छोटी सी हैं। परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से अपनी सारी की सारी चिंताओं को, सारी की सारी उस लंगड़ेपन को, और परमेश्वर वो जो हमें एक जगह डाल के रखता है, एक जगह जकड़ के रखता है, वो हमें लंगड़ा बना देता है, उस दुष्ट को, उस श्राप को परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से अपने ऊपर से उतार फेंकते हैं। पूर्वजों का श्राप, पितरों का श्राप प्रभु यीशु मसीह के नाम से रद्द हो जाए, और परमेश्वर हमारे घरों के चारों तरफ तेरे पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा लग जाए। सामर्थी यहोवा, हम तेरे वचनों से जो कुछ भी सीखे परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में लागू हो जाए। आदर महिमा जलाल परमेश्वर तेरे नाम को देते हूँ। एक एक सुनने वाले को, जिसके कान हैं वो सुन ले, और जिसकी आँख है वो देख ले कि परमेश्वर कितना भला है, उसके वचन कितने सामर्थी हैं। तो परमेश्वर के लोगों, अपने हाथों को उठाओ और अपने लिए दुआ करो। हर रोज़ घुटनों पर आओ, परमेश्वर से दुआ करो, और मेरे साथ हर रोज़ प्रार्थना में जुड़ो, ताकि परमेश्वर आपसे संबंध बना के रखें और आपका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता पक्का मजबूत हो जाए। मेरे प्रियो, आप गिरते हो इसीलिए क्योंकि आप परमेश्वर से रिश्ता बना के नहीं रखते हैं। जो ढाल है हमारी वो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह हमारी ढाल है। वही एक चट्टान है जिसके पीछे हम छुप सकते हैं। वो शैतान फाड़ने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन परमेश्वर का हाथ हमें बचाने के लिए उससे भी पहले तैयार खड़ा है। तो हालेलुया बोलो, परमेश्वर का धन्यवाद करो हर बात के लिए जो कुछ आपके पास है। और आइए हम मिलकर एक दुआ करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पिता, वैसे ही इस धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी भी परीक्षा में मत ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरे ही हैं। पवित्र सेनाओं के यहोवा राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। अगर कोई नया है जो इस वीडियो को देख रहा है तो परमेश्वर, हम उसके लिए दुआ करते हैं कि पिता तू उसके मन को बदल, उसको मन फिराने के लिए परमेश्वर तू हौसला दे। अपने वचनों से परमेश्वर उसको सिखा, अपनी बातों से परमेश्वर उसको सिखा, और उसके जीवन को बदल दे यीशु मसीह के नाम में। जो भी दिक्कतें, परेशानियां, प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आती हैं, वो परमेश्वर दोष हम पे लगते हैं या परमेश्वर हम सताए जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं दुआ करता हूँ कि सारा आदर महिमा जलाल परमेश्वर को मिले, और जो कुछ भी हमारे जीवन में हो उससे महिमा परमेश्वर को मिले। हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह है, हम उसके नाम को ऊँचा करें। आदर महिमा जलाल अपनी देह प्राण आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं, और अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, और अपने धीरज के साथ परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य उन पर भी आ सके। आदर के योग्य परमेश्वर को धन्यवाद हमेशा देते रहें। सबको जय मसीह की।